दोस्तों, हमारे देश में कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां नेशनल हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर खेल एकदम उल्टा है। यहां पर अरबों रुपया खाया भी जा रहा है और सड़क धंसाकर गिलास को फोड़ा भी जा रहा है। अब ऐसे में इसके बदले कोई सजा नहीं है, उसके बदले में 3000 करोड़ रुपए का एक नया इनाम दे दिया जाता है। आज कहानी उसी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जिसे बनाने में हजारों करोड़ रुपए फूके गए। दावा यह था कि सड़क उत्तर प्रदेश की प्रगति का रनवे बनेगी, लेकिन आलम यह है कि यह रनवे बनने से पहले ही जमीन में ही धंसने लगा है। अब आपको मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, जो घनघोर इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में दिखाई गई है, इसका कच्चा चिट्ठा पूरी तरीके से खुलने लगा है। महीने भर के अंदर ही ये रोड जो है टोल फ्री हो गई। तारीखों का खेल पहले आपको मैं समझाता हुआ चलता, क्योंकि एक्सप्रेसवे का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा था, वो उद्घाटन के महज 18 दिनों में ही दुर्दशा उसकी निकलकर सामने आने लगी। जब लोग वहां से इस उम्मीद में थे कि शायद अब जल्दी इस सड़क से लखनऊ और कानपुर का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, लेकिन आज वहीं पर लोग 100 की स्पीड पर गाड़ी ले जाने में भी डरते हैं। पहला अजूबा, सड़क पर कटाव रोकने के लिए बनाए गए शोल्डर ताश के पत्तों की तरह धंस गए। दूसरा अजूबा, बारिश की पहली फुहार क्या पड़ी, करोड़ों की सड़क पर जगह जगह इतने गड्ढे और दरारें आ गई कि लगा ये सड़क थी ही नहीं। तीसरा अजूबा, आनन फानन में अफसर पहुंचे, लेकिन किया क्या, गिट्टी कोलता डालकर ऐसा रफ एंड टफ पैचवर्क कर दिया, चिपका दिया कि मानो किसी फटे हुए पुराने कुर्ते पर सिलाई कर दी हो। तो वैसे में जब ये सड़क बनाई, इसकी मरम्मत की गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? महज 23 दिनों के भीतर हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो गई कि जन आक्रोश के आगे घुटने टेकने पड़े। टोल को फ्री करना पड़ा, यानी कि जिस सड़क पर लोग फर्राटा भरने के पैसे दे रहे थे, वहां जान बचाने के लाले पड़ गए। हनुमान चालीसा पढ़ के शायद इस सड़क पर अब लोगों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किसने, किस महान ज्ञानी की छत्र छाया में ये जो सड़क है इसकी बनावट की गई? मैं आपको बता दूं, कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। इसमें जो कर्ता धर्ता हैं वो जैन बंधु हैं। इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि कभी सरसों के तेल का कारोबार ये लोग किया करते थे। आज जैन बंधु अचानक से रोड कंस्ट्रक्टर के इतने बड़े धुरंधर हो गए हैं कि इसकी तस्दीक तो आपके सामने ही है। यूपी से लेकर केंद्र तक सड़कों के ठेके इन्हीं की झोली में गिरते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो वो शायद आपको याद होगा, जहां पर सड़क धंसने का सिलसिला शुरू हुआ था, वहां भी यही नाम उछाला गया। और अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर इनका ये हालिया जो मुजस्समा आप देख रहे हैं, यानी कि नमूना, वो सबने देख लिया। तमाम जो मीडिया बंधु है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, लोकल में रहने वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो तस्वीर साझा की है, शायद वो देख करके ये लगता है कि जिस सड़कों के जाल की बात हम पूरे देश भर में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, ये जाल सड़कों का नहीं है। इस जाल में शायद यूपी की जनता खुद ही पिस गई है। आप सभी ने देख ही लिया। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी लापरवाही, इतना घटिया निर्माण जो है, इसके पीछे का जो मूलभूत कारण क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कंपनी पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहीं पर असली ट्विस्ट है। जिस कंपनी ने सड़क को बनाया है, यानी कि एनएचआई ने इस कंपनी को सजा देने के नाम पर सिर्फ कागजी ठप्पा लगाया, इनको नॉन परफॉर्मर में डाल दिया। यानी कि जैसे ए ग्रेड और बी ग्रेड होते हैं, तो एक बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा स्कूल में तो कहा जाता है कि ये नॉन परफॉर्मर है, रस्टिकेट नहीं किया। अब ऐसे में सिर्फ नॉन परफॉर्मर का टैग दिया गया, ब्लैकलिस्ट नहीं किया। सजा देना तो बहुत दूर की बात थी। इसके बाद इन्हें पीएनसी इंफ्राटेक को उत्तर प्रदेश में 3483 करोड़ रुपए का नया ठेका भी थमा दिया। यानी कि पुरानी आग बुझी नहीं थी, दोबारा एक जगह चिंगारी लगाने का टेंडर इन्हें मिल गया। अब मतलब ऐसे में बिल्कुल साफ है, आप सड़क खराब बनाइए, जनता की जान को जोखिम में डालिए और इनाम में 3400 करोड़ का नया ठेका आप पालेंगे। इतना ही नहीं, बनाने के साथ साथ अगले 15 साल तक टोल के जरिए धन उगाही करिए। ये जो धन उगाही का पट्टा है वो भी एनएचआई ने इन्हें झोली में इनके डाल दिया है। जनता अपना खून पसीने से जो भी पैसा कमाती है, वो सारा कमाई का जो टैक्स है वो सरकार को देती है, और उस पैसे पर डकैती डालने वाली कंपनियों को सर आंखों पर बैठा के रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ताजा उदाहरण आप सभी के सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि क्या ये जो कंपनी है भाई वो इतनी पाक साफ है कि सरकार इस पर इतनी ज्यादा मेहरबान है?
या आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि पहली बार शायद कोई ग्लिच आ गया है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक बार मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। सीबीआई की जांच हुई, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में यह कंपनी पहले से ही सीबीआई के रडार पर थी। 104 करोड़ का जुर्माना, अवैध खनन के मामले में इस कंपनी पर पूरे 104 करोड़ रुपए का जुर्माना पहले भी ठोका जा चुका है। सीबीआई जांच अभी भी चल रही है। अवैध खनन में करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है। 18 दिन में यह नई वाली सड़क धंस गई। फिर भी इस भाजपा सांसद की कंपनी पर इतनी घनघोर कृपा आखिरकार क्यों बरस रही है, तो हम भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन अब सवाल सीधे सीधे सत्ता के गलियारों तक जाता है, क्योंकि आखिर एथेनॉल वाले जो मंत्री जी हैं और एनएचआई के जो आला हुक्मरान हैं, आखिरकार उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे ही लोगों को बार बार जो ठेका है वो थमाया जा रहा है, घूम फिर करके पीएनसी इंफ्राटेक। अब इन्हीं की तिजोरी में क्यों हर बार ये टेंडर गिरता है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो सड़क है, इसके धंसने और धांधली का जो सिलसिला है, जब ये शुरू हुआ था तो वो बिना रुके बिना थमे आज भी बदस्तूर जारी है। सड़कें धंसती रहेंगी, जनता टैक्स भरती रहेगी, पैचवर्क चिपका करके लीपापोती होती रहेगी, और जो जैन बंधु हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, ये तमाम लोगों से पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे और उसके बाद इन्हीं की शायद तिजोरी भरते जाएंगे। क्योंकि जब तक सजा की जगह इनाम देने की परंपरा बनी रहेगी, तब तक विकास की सड़कें शायद जमीन के ऊपर कम और गड्ढों के अंदर ज्यादा दिखाई देगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।